चांसेस आर अगर कोई आपको आपकी मॉर्निंग रूटीन के बारे में पूछेगा ना, आप 3 4 5 चीज़ें लिस्ट कर पाओगे सेइंग दैट ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ या करती हूँ टू स्टार्ट माई डे इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर कोई आपको आपके इवनिंग रूटीन के बारे में पूछेगा तो वो आप कहोगे डिपेंड करता है, यू नो व्हाट टाइम आई गेट बैक फ्रॉम वर्क, कम्यूट कितना लंबा था, घर पे कौन कौन था, खाना कैसे था, इवनिंग में सोशल कमिटमेंट्स क्या थे, एंड ये सारी चीज़ों को मिला के आपका आंसर हो जाएगा फॉर एन इवनिंग रूटीन। इट डिपेंड्स। दिस इज़ अ वेरी कॉमन इशू एंड हमें लगता है कि मॉर्निंग रूटीन तो हम अपना मोर और लेस डिसाइड कर सकते हैं बाय वेकिंग अप स्लाइटली अर्लियर, लेकिन द इवनिंग इज कॉन्स्टेंटली गेटिंग अवे फ्रॉम अस बिकॉज इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि पहली बात तो इवनिंग रूटीन का इम्पोर्टेंस क्या है, और दूसरा हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 5-6 चीज़ें हैं जो आप अपनी इवनिंग रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर लेते हो तो इट विल रियली सेट यू अप फॉर अ वेरी ब्यूटिफुल नाइट ऑफ स्लीप एंड ऑल्सो यू नो फॉर वेकिंग अप early in the morning. And lastly, I'll share a little bit about what works for me in terms of my evening routine. So without further ado, let's get started. दिन से शाम में और शाम से रात में ट्रांजिशन करने का कोई ऐसा स्विच नहीं होता, राइट? एंड नाउ बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ये जो लाइंस हैं बिटवीन डे एंड शाम एंड नाइट ये सारी ब्लर हो गई है ना। तो इससे होता क्या है, हमारा जो बॉडी माइंड और सोल होता है वो आपस में डिसकनेक्टेड हो जाता है। एंड हाउ दिस मैनिफेस्ट्स फिजिकली, देयर इज समथिंग कॉल्ड वात दोष एंड पित्त दोष इन आयुर्वेद, एंड वो दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। एंड सो आपका जो फोकस है और आपका जो जनरल फीलिंग ऑफ वेलबींग है वो सारे कॉम्प्रोमाइज होने लगते हैं एंड आपको पता भी नहीं चलता ये हो क्यों रहा है। तो इवनिंग रूटीन के बेसिकली 2 मेन बेनिफिट्स और मेन पर्पस होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज कि आप अपने डे से नाइट में जो आपका ट्रांजिशन है वो बहुत ही स्मूथ हो और वो अब्रप्ट ना हो। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हो और आपने लैपटॉप बंद किया और आप सो गए, या फिर डिनर किया एंड यू स्पेंड अ लिटिल टाइम विद योर फैमिली एंड देन यू गो टू स्लीप। देयर इज सम मेरिट टू बिल्डिंग इन सम काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी, सम काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, चाहे वो 10 मिनट का ही स्ट्रक्चर क्यों ना हो, टू गिव योर बॉडी एंड माइंड एम्पल टाइम टू ट्रांजिशन आउट ऑफ दैट स्पेस। दैट इज नंबर 1. द सेकेंड एस्पेक्ट इज गेटिंग गुड स्लीप. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द इवनिंग रूटीन प्लेज अ बिग पार्ट इनटू आप कितना अच्छे से सोते हो और फिर प्रोग्रेसिवली आप कितना अच्छे से उठ पाते हो, यू नो। तो ये सारी चीजें इवनिंग रूटीन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है। ये तो हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ द इवनिंग रूटीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है दैट यू नो व्हेनेवर you see somebody having an evening routine and you're like things like take a bath, we imagine that you know very luxuriously somebody has a lot of time and they are doing like a set of things. We'll envision like हमारे evening routine में अच्छा you're taking a long bath, फिर आपने candles जलाई, फिर आपने journal किया, and फिर you know all these things psychologically it feels like these take a lot of time and we don't have that kind of time except for maybe in weekends. अगर कभी हमने अपने लिए टाइम निकाल लिया तो अलग बात है, लेकिन बाकी टाइम में हमें लगता है कि हम शायद वो सब नहीं कर पाएंगे। सो यू नो हर हैबिट का लाइक आई मेंशन्ड देयर इज ऑलवेज अ 1 मिनट वर्जन। सो द आइडिया इज कि इवनिंग रूटीन आप अपने हिसाब से बनाइए और हर हैबिट का आप 1 मिनट वर्जन अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। नंबर 1, डिफाइन अ टाइम जब इवनिंग रूटीन आपके लिए शुरू होती है। पर आयुर्वेद जो 6 बजे शाम का टाइम होता है टिल 10 बजे शाम का जो टाइम, वो कफ का टाइम होता है। कफ का टाइम क्या होता है, जब वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट मिलते हैं। अब वाटर और अर्थ मिलते हैं तो क्या हो जाता है, इट बिकम्स समथिंग वेरी स्लगिश, राइट? इट बिकम्स वेरी स्लो एंड लाइक स्लज, राइट? सो समथिंग दैट डजंट मूव इजीली। तो वो टाइम एक बड़ा नेचुरली इनर्शिया का टाइम होता है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वाइंडिंग डाउन, टू स्टार्ट स्लोइंग डाउन। तो मेंटली वी हैव टू सिलेक्ट दैट टाइम फॉर आवरसेल्व्स बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 6 PM to 10 PM। फॉर एग्जाम्पल वो टाइम आपके लिए अगर 7 बजे है तो आप कहते हो 7 बजे के माई इवनिंग रूटीन हैज बिगन। उससे ये होता है कि आप इस टाइम की जो नेचुरल एक स्लोइंग डाउन प्रोसेस होती है ना, उसको आप लेवरेज कर पाते हो एंड आप अपनी बॉडी को ऑनर कर पाते हो, आप अपने माइंड को ऑनर कर पाते हो एंड आप नेचर की रिदम के साथ चल पाते हो। तो जब आपने आपके माइंड को बता दिया कि 6 PM या 7 PM या 8 PM जो भी टाइम है वो आपके लिए, दैट टाइम आई एम स्टार्टिंग माई इवनिंग रूटीन, वो मैसेज आपने अपनी ब्रेन को दिया, आपकी न्यूरॉन्स ने आपके सारे सेल्स को वो मैसेज पहुंचा दिया एंड आपकी बॉडी की सारी प्रक्रियाओं में, सारी मूवमेंट में वो मैसेज पहुंच गया। सो द बॉडी विल सबकॉन्शियसली बिगिन टू एक्ट लाइक दैट। इट विल स्टार्ट टू डू एवरीथिंग जो उसको करना है टू वाइंड यू डाउन प्रॉपर्ली। नंबर 2, ट्रांजिशन आउट ऑफ योर वर्क डे। सो आपने बोल दिया अपनी बॉडी को ठीक है मेरा इवनिंग रूटीन शुरू हो गया, उसके बाद टेक 2
minutes of your time. If you want, set it on your timer. If you want, put it on your mobile. It doesn't matter. 2 मिनट का टाइमर लगा के just set, close your eyes and just breathe. उससे क्या होता है कि जब आप अपने आप को एक थोड़ा silent time, थोड़ा quiet time आप देते हो, then that message is completely reaching your body, and in that time you can visualize that how do you want the rest of your evening to progress. ये transition करने के लिए एक बहुत अच्छा जो हम ancient ritual करते आ रहे हैं is lighting a दिया. अब वो lighting a candle बन गया वो अलग बात है, लेकिन अगर हो सकता है तो आप इस टाइम पे एक दिया जलाइए. वैसे भी संध्या काल जो होता है उसमें दिया जरूर जलाना चाहिए. जो twilight zone होती है जिसमें the sun is setting and it's just going to become dark. So we'll do a video very soon on the benefits of lighting a diya as an ancient ritual also. So please stay tuned for that. But diya jalana is a beautiful way to transition out of your workday into your relaxed evening peaceful mood. Next step, after having an early dinner की अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, please watch it. It was the last video that we posted before this video and उसमें I spoke about a lot of things कि हमें क्या problems आती हैं early dinner करने में and उनको हम कैसे combat कर सकते हैं. So please watch that video if you haven't already. So after having your dinner, after having an early dinner, walk for a couple of minutes. आयुर्वेद में हर मील के बाद at least 100 steps चलना चाहिए ऐसा बोलते हैं और इस प्रक्रिया को शतापवली बोलते हैं. ये करने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को लाभ ही लाभ है. इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी, वेरी बेनिफिशियल फॉर योर वेट. सारे ऑर्गन्स वैसे ही काम करें जैसे करने चाहिए. उसमें ये जो 100 स्टेप्स हर मील के बाद चलने की जो रिचुअल है दैट इज वेरी इफेक्टिव. तो अगर आप घर में ही थोड़ा सा आप टहल लेते हो वो करने में आपको 2 मिनट लगेंगे. सो आफ्टर ट्रांजिशनिंग आउट, आफ्टर हैविंग योर अर्ली डिनर, जस्ट वॉक फॉर 2-3 मिनट्स. द थिंग दैट वी नीड टू डू नाउ इज टेक अ बाथ. अब टेक अ बाथ का 2 मिनट वर्जन क्या है? वॉश योर फीट. एंड आयुर्वेद इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस एंड इसके तो बेनिफिट्स मुझे पर्सनली भी बहुत बहुत महसूस होते हैं. सो आई लव दिस वन. एंड और कुछ नहीं हो रहा है और किसी चीज का टाइम नहीं है तो बस अपने पैर धो लो जाके. आयुर्वेद में जो पैर धोने का रिचुअल है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि पैर धोने से आपका बॉडी टेम्परेचर इंस्टेंटली नीचे आ जाता है. बिकॉज पैर आर रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ फायर. तो आप नोटिस करोगे कि जब भी आप अपने वर्कडे के बाद अपने शूज निकालते हो, यू feel so good, you feel so relaxed, right? So one is of course that you were wearing footwear, that is one part of it, but the other part of it is that instant cooling होती है of the feet. तो जब आप पानी से अपने पैर धो लेते हो, your body temperature, mentally how you're feeling, it really impacts you very positively and जो fire element है वो balance हो जाता है, वो कम हो जाता है अपनी body में. The next step is to journal. Now journaling again, when people think about journaling, हमें diaries दिखती हैं और हमें बड़े long sort of passages people are writing and we have also written at different points, right? लेकिन रोज ये पॉसिबल हो नहीं पाता है. तो आप क्या कर सकते हो? आप एक छोटी सी पॉकेट नोटबुक ले सकते हो एंड उसमें इफ यू वांट, इफ यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम, आप 1 या 2 मिनट का टाइमर सेट कर दीजिए एंड जस्ट सिट विद दैट पॉकेट नोटबुक. और पूरे सेंटेंसेस भी आप मत लिखो, उसमें जस्ट मेंशन सर्टेन वर्ड्स दैट हेल्प यू रिलीज योर फीलिंग्स फॉर द डे एंड सेकेंडली हाउ यू वांट टू फील व्हेन यू स्लीप एट नाइट. सो ऑल ऑफ अस नो हाउ इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग फीलिंग्स इज. तो अगर आपको लग रहा है दैट कुछ अनरिजॉल्व्ड इमोशन है, सो यू कैन जस्ट राइट अबाउट इट, यू कैन जस्ट राइट द वर्ड फॉर दैट. जब आप एक वर्ड में उसको आप रिड्यूस कर देते हैं तब जर्नलिंग इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग नहीं लगती है और यू लुक फॉरवर्ड टू इट. तो आप चेक इन भी कर पाते हो अपने इमोशंस के साथ एट द सेम टाइम यू आर मेंटेनिंग द सेम टाइम दैट यू वांट टू मेंटेन. द नेक्स्ट स्टेप, 2 मिनट का टाइमर फिर से लगाइए या 1 मिनट का टाइमर लगाइए. इसमें वी विल जस्ट ब्रीथ. अब ब्रीदिंग के कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग. बॉक्स ब्रीदिंग में you inhale for 4 seconds, you hold for 4 seconds and you release for 4 seconds or 4 counts and you hold for 4 seconds or 4 counts. जब आप ये चीज़ करते हो, इसको बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं, और जब आप ये चीज़ करते हो फॉर 60 सेकेंड्स ऑल्सो या 120 सेकेंड्स ऑल्सो, आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह रिकैलिब्रेट हो जाता है. तो आप या तो बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हो या आप गुडोट अनुलोम विलोम कर सकते हो. दोनों ही काफ़ी इफेक्टिव है और दोनों ही 2 मिनट में आपको ऐसा लगेगा जब आप कर ले होगे कि आपने 20 मिनट कर लिया. बिकॉज दीज थिंग्स जस्ट स्लो टाइम डाउन, राइट? दैट इज व्हाट दे डू एंड दैट इज व्हाट हमें करना है. तो हमारी पोस्ट डिनर की वॉक हो गई 2 मिनट की, हमारा जर्नलिंग हो गया 2 मिनट का,
हमने अपना ब्रीदिंग कर लिया एग्जैक्टली 2 मिनट का या 1 मिनट का, और लास्टली बिफोर स्लीपिंग हम 1 या 2 मिनट के लिए कोई ऐसा एक पैसेज पढ़ेंगे, कोई अपनी बुक में से, कोई अपनी फेवरेट बुक में से, ऑन आवर किंडल और ऑन आवर एक्चुअल बुक, जो किताब हमने पहले पढ़ी हुई है और जो हमें पसंद है। आई ऑलवेज रेकमेंड रीडिंग अ बुक दैट यू हैव रेड बिफोर, बिकॉज इस टाइम पे आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड हैविंग टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन, बिकॉज उसको ट्रांजिशन इन करना है स्लीप में, तो न्यू इन्फॉर्मेशन काफ़ी स्टिमुलेटिंग हो सकती है। तो एक कोई अपनी फेवरेट किताबें 3-4 किताबें आप अपने बेडरूम में रख सकते हो, और एक भी कोई किताब पढ़ के यू रीड अ फेवरेट पैसेज दैट ऑलवेज मेक्स यू फील बेटर नो मैटर हाउ यू आर फीलिंग। I'll list some of those books below. You can explore these if you haven't read them already, or you can find from your favorite spiritual pile of books, motivational pile of books. Ayurveda also talks a little bit about oiling. So massaging your feet with oil, that is a great way to get your nervous system completely recalibrated. अपने temples पे oil लगाना, belly button में oil लगाना, कान में oil लगाना, तो अगर oiling is your thing, आप वो भी ज़रूर incorporate कर सकते हो after you brush your teeth. Anyway, oiling is also very वाता रिड्यूसिंग। आपका जो, अगर आप बहुत फ्रैजल्ड फील करते हो, इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन द गो, अगर आपको लगता है आपकी थॉट्स नहीं स्टॉप होती हैं जब आप सो भी रहे होते हो, यू कैन ऑलवेज अप्लाई सम ऑयल स्पेशली इन योर ऑरिफिसेस। अगर आपको आपका नाक बंद हो जाता है रात को सोते टाइम, और यू फील लाइक योर नॉस्ट्रल्स बिकम वेरी ड्राई बिकॉज द एयर कंडीशनर इज ऑन इन योर रूम, सो यू कैन जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल इनसाइड योर नॉस्ट्रल्स, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इम्पैक्टफुल फॉर एनीवन हु हैज एनी काइंड ऑफ स्पेशली एलर्जीज, अगर राइनाइटिस, साइनस की कोई प्रॉब्लम, कोई भी इशू है। ऑब्वियसली कोकोनट ऑयल प्लीज मत लगाइए बिकॉज वो जाके जम जाता है, बट एनी अदर आमंड ऑयल इज अ पेरेनियल फेवरेट फॉर दिस एक्टिविटी। योगा करने में अगर आप इंटरेस्टेड हो, उसका 2 मिनट वर्जन चाहते हो, तो लेग्स अप द वॉल या विपरीत करनी इज अ गुड वन टू डू बिफोर स्लीपिंग, और जस्ट फॉरवर्ड फोल्ड्स लाइक चाइल्ड पोज में अगर आप आ जाते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी रिलैक्सिंग। द आइडिया इज दैट you just do whatever stretches your body is naturally asking you to do, and that really helps your body relax completely before bed. After this, I'm assuming you'll have a little time that you can spend with your family, जो आप normally spend करते हो। इसमें अगर हो सके तो screens को avoid कीजिए, अगर बिल्कुल ही unavoidable है then try and watch something that is a little lighter, and after you are done with your family time, it's time for you to go to bed. So all the things that I mentioned earlier are things that I try to do in my personal evening routine as well. Evening routine अपने आप को mentally बोलना कि अब शुरू हो गया है, 7 बजे के बाद लैपटॉप या screens reduce कर देना, and then after early dinner I try to play with my kids, I try to stroll a little bit. After that, washing your feet and just oiling the orifices, that's an important one for me, and a little bit of meditation, some bit of journaling, जो कि रोज नहीं हो पाते, which is why the hacks that I mentioned, उनके 1-1 मिनट के versions बना दो ताकि रोज हो जाए। That is what my evening routine looks like as well. अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने ये नोटिस किया है कि जब इवनिंग रूटीन ऑन पॉइंट होती है, ये 10-15 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है इसको, बट अगर ये ऑन पॉइंट होती है तो सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठने की मोटिवेशन बहुत हाई हो जाती है, सुबह जल्दी उठने में कठिनाई कम होती है, एंड you sleep with a very positive bent of mind, and also one thing that I personally like to do is I like to think about one highlight of the day, one thing that I'm particularly grateful for. So आप ये चाहो तो जर्नल कर सकते हो, या ये चाहो तो you can just discuss as a family before you sleep, what are you grateful for. If your kids को sleep, या आप अपने बच्चों को कहानी सुना रहे हो, या आप अपने बच्चों के साथ ये चीजें डिस्कस कर रहे हो, तो ये कुछ चीजें हैं जो उनमें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, दैट प्रे करना बिफोर स्लीपिंग, या कहानी पढ़ना, या टू स्लीप ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट के व्हाट आर वी ग्रेटफुल फॉर। तो ये कुछ चीजें जो काफी हेल्पफुल हो जाती हैं फॉर बोथ यू एंड योर किड्स। So that is all I wanted to share today. I hope you found this video enjoyable, and please comment below and let me know what are the things that you like to do in the evenings, जिसके साथ आपको अपनी evening में, चाहे दिन कैसा भी था, but आपको बहुत support मिलती है अपना day close करने में, and we would love to know about them. So thank you so much for watching, and please take care.